जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं DSSB नर्सिंग ऑफिसर एंड अदर पोस्ट एडमिट कार्ड 2024 के बारे में, जो कि आपका ऑफिशियली जारी हो चुका है। और ये जो आपके एडमिट कार्ड आए हैं, ये आए हैं आपके जो एग्ज़ाम होंगे अगस्त और सितंबर महीने के अंदर उन पोस्ट के। अब आपके मन में सवाल होगा कि कौन कौन सी पोस्ट के एग्ज़ाम होंगे अगस्त और सितंबर के महीने में, तो पहले आप वो जान लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ इन्हीं कैंडिडेट का अभी एग्जाम हो रहा है जिन पोस्ट का अभी आप वीडियो के अंदर ये नोटिफिकेशन कह लीजिए या फिर नोटिस कह लीजिए ये देख पा रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको यहां से समझ में नहीं आ रहा है कि आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था और मेरी पोस्ट का एग्जाम इस महीने के अंदर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो वो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा आपने किस पोस्ट पर अप्लाई किया था और आपका पोस्ट कोड क्या है, क्योंकि पोस्ट कोड से ही पता चलेगा कि आपकी पोस्ट का एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। और अगर आपसे नहीं होता एडमिट कार्ड डाउनलोड तो आपको बताया जाएगा कि कैसे आपको मेरे द्वारा डाउनलोड करना है। और अगर आप आपका एप्लीकेशन नंबर भूल चुके हैं तो वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर बताया जाएगा कि कैसे आप उसको रिकवर करेंगे। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, संपूर्ण जानकारी आपको यहां पर दी जाएगी। तो पहले तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, क्योंकि यहां पर आपको सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, ये आप ओपन कीजिए, ध्यान से सुनिए। जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो लिंक आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के पहले तो अगस्त सितंबर 2024 एग्जाम स्केड्यूल 2024 ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि कौन सी डेट के अंदर किस पोस्ट का एग्जाम है और उसका पोस्ट कोड क्या है और एग्जाम की टाइमिंग क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे 13, 14, 16, 27 अगस्त, 3 सितंबर, 5, 6 और 26, यानी कि इन डेट के अंदर जिन पोस्ट का एग्जाम है वो पोस्ट भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो अगर आपने इनमें से किसी भी पोस्ट पर अप्लाई किया था तो वो पोस्ट आप यहां पर देख लीजिए कि हाँ यार मैंने इस पोस्ट पर अप्लाई किया था और उसका पोस्ट कोड बिल्कुल यही है जो कि यहाँ पर नोटिस में दिया है। इसका मतलब है कि आपका एडमिट कार्ड आ चुका है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप पोस्ट कोड और पोस्ट का नाम कमेंट कर दीजिएगा, मैं या फिर जो इसके बारे में नॉलेज रखते हैं वो आपको रिप्लाई कर देंगे कि हाँ आपकी पोस्ट का एडमिट कार्ड आया है या फिर नहीं आया है। तो ये नोटिफिकेशन आपको ध्यानपूर्वक देखना बहुत ही अनिवार्य है ये जानने के लिए कि आपका एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया है। तो आपने चेक कर लिया, अब आपको कैसे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है वो आप जान लीजिए। तो यहीं पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आपको DSSB अगस्त सितंबर वेरियस पोस्ट एग्जाम एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड लिंक मिलेगा, ये आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। मैं आपको बता दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम इस लिंक का इस्तेमाल करके लॉगिन करेंगे तो जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा वही आपका जो पासवर्ड है वो होगा और उसके बाद आपको पासवर्ड रिसेट करना होगा। तो अब आप यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर डालिए। अब कुछ कैंडिडेट का सवाल होगा कि सर मैं तो एप्लीकेशन नंबर भूल चुका हूँ, मेरे याद नहीं है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको एप्लीकेशन नंबर रिकवर करना है। इसके लिए गाइज आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में ही आइएगा और आपको यहाँ पर एक अप्लाई ऑनलाइन लिंक मिलेगा। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आपको क्लिक टू साइन इन यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपने डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन करते समय भरी थी वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर भर दीजिए। 10th का रोल नंबर डाल दीजिए। 10th का पासिंग ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपने फॉर्म भरते समय भरा था। और फिर उस वक्त आपने एक पासवर्ड भी बनाया होगा, वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालिए और ये विजुअल कोड डालने के बाद साइन इन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके पास यहाँ पर एक सवाल ये भी आएगा कि सर बाकी चीज़ तो चलिए मुझे पता है, डेट ऑफ बर्थ, 10th का रोल नंबर और पासिंग ईयर, बट ये पासवर्ड भी मुझे याद नहीं है, अब मैं क्या करूँ। तो इसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है फॉरगेट पासवर्ड, तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से डालना है, 10th का रोल नंबर और 10th का पासिंग ईयर। उसके बाद गेट OTP ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस टू रिसेट पासवर्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल और नंबर दोनों के ऊपर एक OTP सेंड किया जाएगा जो कि आप यहाँ पर डाल करके जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके फिर आप यहां पर इसमें लॉगिन हो जाएंगे। यानी कि आपको यहां पर अब आपका पासवर्ड मिल चुका है और आप उसमें लॉगिन हो जाएंगे। जैसे ही आप लॉगिन हो जाए तो फिर आपके सामने यहां पर ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। अब यहां पर आ जाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको स्टेटस के सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे सिलेक्ट पोस्ट अप्लाइड। तो जिस पोस्ट पर आपने अप्लाई किया था वो पोस्ट आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो मैं अभी नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, मैंने इसको सेलेक्ट किया, सबमिट किया, तो आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन नंबर आपको यहां पर देखने को मिल चुका है। अब ये एप्लीकेशन नंबर आपको नोट कर लेना है और फिर इसको यहां पर डाल देना है और जो आपका पासवर्ड है वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा जो कि आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके अगर लॉगिन कर रहे हैं। क्या फॉर्मेट है वो फॉर्मेट भी आप यहां पर देख लीजिए। तो आपको यहां पर इस तरह से आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो एंटर करना है और वो यहां पर एंटर करने के बाद में कैप्चा कोड डालना है और लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। अभी गाइज यहां पर जब आप आपका डेट ऑफ बर्थ
बर्थ भरेंगे, अगर उसमें एरर आ रहा है तो आपको मैं बता दूं कि कैसे आपको आपका डेट ऑफ बर्थ भरना है। आपको इस तरह से डे लिखना है और फिर आपको स्लैश बी वहाँ पर टाइप करना होगा और उसके बाद में फिर आपका जो मंथ है वो आप यहाँ पर भरेंगे और फिर आपको स्लैश लगाना है और उसके बाद में जो भी आपका पासिंग डेट का बर्थ का ईयर है वो आप यहाँ पर भरेंगे इस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया है। यानी कि स्लैश भी आपको वहाँ पर टाइप करना होगा। फिर आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब आप यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड देखेंगे और एक न्यू पासवर्ड देखेंगे। न्यू पासवर्ड आपको कैसा बनाना है वो भी आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम 1, स्मॉल लेटर कम से कम 1 और फिर कोई एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही आपको डिजिट का इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आपको बनाना होगा और उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर वेरीफाई करना है। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे और चेंज पासवर्ड इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। अब आपका जो पासवर्ड है वो रिसेट हो जाएगा और आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा। अब आप आपका फिर से एप्लीकेशन नंबर डालिए और जो पासवर्ड अब आपने बनाया है, अब आपको डेट ऑफ बर्थ भरने की आवश्यकता नहीं है। जो पासवर्ड आपने अभी तय किया है, बनाया है, उसी का इस्तेमाल करके आप फ्यूचर में भी लॉगिन करेंगे, इसलिए पासवर्ड सेव रख लीजिएगा। अब आप लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने ये वाला डैशबोर्ड आएगा। अब आप एडमिट कार्ड के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड का आइकन देखने को मिलेगा और एग्जाम डेट क्या है आपकी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी एडमिट कार्ड की जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो पोस्ट का नाम है वो क्या है। इसके अलावा यहाँ पर आपको आपकी एग्जाम डेट और एग्जाम टाइम देखने को मिलेगा, रिपोर्टिंग टाइम देखने को मिलेगा, गेट क्लोजिंग टाइम देखने को मिलेगा। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसके भी आपको एक से आधे से घंटा पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाना है ताकि आपको एग्जाम के दिन कोई भी प्रॉब्लम फेस न करनी पड़े। और आपका जो एग्जाम का एड्रेस है सेंटर का वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टू बी डन इन प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर, यानी कि रूम निरीक्षक के सामने आपको यहाँ पर साइन करने होंगे। थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर उन्हीं के सामने लगाना है। यहाँ पर निरीक्षक के साइन होंगे और फिर यहाँ पर आते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें लेकर के जानी है। एक तो आप एडमिट कार्ड लेकर के जाएंगे, दूसरा आपको एक गवर्नमेंट द्वारा जारी आईडी लेकर के जानी है जिसमें कि आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के जाएंगे। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी आपको भर लेना है। इसमें यहाँ पर अगर आपको इनमें से कोई चीज़ है उसके ऊपर यस करना, नहीं तो आपको नो के ऊपर टिक करना होगा। फिर कैंडिडेट का नाम, कैंडिडेट का रोल नंबर, डेट ऑफ एग्जाम, एग्जाम सेंटर का नेम और यहाँ पर अपने सिग्नेचर और किस शिफ्ट में आपका एग्जाम है वो भी आप यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से गाइज आप लोग इसको भर लेंगे और मैंने यहाँ पर पूरी जानकारी आपको बता दी है। अब अगर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड इन सब जानकारी के बावजूद भी डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप मेरे द्वारा कैसे कराएंगे, तो यहीं पर आपको आना है सबसे लास्ट में और कमेंट में जानकारी मत देना, यहाँ पर दी हुई जानकारी पब्लिक हो जाती है, इसलिए लास्ट में आइए, कॉन्टैक्ट अस के ऊपर क्लिक कीजिए और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका नाम दीजिए, आपकी ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर जो कि व्हाट्सअप का हो क्योंकि यहीं पर आपको एडमिट कार्ड का PDF सेंड किया जाएगा। मैसेज में आप आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और अगर आपने डेट ऑफ बर्थ का यूज करके पासवर्ड बना लिया है तो आप यहाँ पर आपका पासवर्ड लिखेंगे और उसके बाद में लिखेंगे DSSB और फिर आपको लिखना है अगस्त सितंबर एग्जाम एडमिट कार्ड 2024। ये जो चीज़ें मैंने बताई है ध्यान से सुन करके यहाँ पर लिखिए और सबमिट कर दीजिए और उसके बाद ये जानकारी मेरे पास आएगी और जितनों का हो पाएगा वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको दिया जाएगा और उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। सो मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।